नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज है 22 नवंबर और यूपीपीएसएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम अभी तक 4 शिफ्ट का हो चुका है। तो आने वाले शिफ्ट में जिसका भी एग्ज़ाम है उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पूरी तरह एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। जो 4 शिफ्ट में हो चुका है उसी आधार पर आपको बताएंगे क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले के एग्ज़ाम में जो यूपीपीएसएल जैसा पूछा जाता था वैसे क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं, पूरी तरह से डिफरेंट पैटर्न पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की बात करेंगे। तो कंप्यूटर इसमें आपको 20 नंबर लाने हैं 50 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें पास नहीं होंगे तो वैसे ही आप छट जाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जा रहा है एमएस ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट। इन 3 चीज़ों से आप बढ़िया से आप तैयारी कर लीजिए, यानी एमएस ऑफिस, एमएस 365 बढ़िया से तैयार कर लीजिए। आपके 20-25 नंबर आराम से मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे से तैयारी करनी है इनकी। अभी जो भी समय आपका है आगे, अगर आगे के शिफ्ट में है तो ये अच्छे से एक बार देख लीजिए। इसके अलावा हिंदी की बात करें तो हिंदी भी मतलब पूरी तरह से विपरीत पैटर्न पे पूछ रहे हैं। जैसा पहले पूछा जाता था ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ही टॉपिक हैं उन्हीं से पूछा जा रहा है, लेकिन बहुत डीपली पूछा जा रहा है। तो हिंदी में क्या क्या पूछा जा रहा है, तो आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ बढ़िया से पढ़ना है। हम बुक की बात करें तो पृथ्वीनाथ पांडे या फिर हरदेव बाहरी से आप इसको देख सकते हैं। अच्छे खासे मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी जा रही हैं। इसके अलावा तद्भव तत्सम भी बढ़िया से आप एक बार देख लीजिए। अच्छे खासे तद्भव तत्सम पूछे जा रहे हैं अच्छे लेवल के। विलोम भी आ रहा है, वाक्य शुद्धि और पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें आ रही हैं हिंदी में। जबकि पिछली बार रस, छंद, अलंकार ये सब भी काफ़ी क्वेश्चन इससे आए थे, जबकि इस बार एक भी क्वेश्चन रस, छंद, अलंकार, समास और संधि से नहीं देखा गया है। तो आपको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है हिंदी में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, 10-15 से 20 क्वेश्चन तक आ जा रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग अच्छे लेवल का भी आ रहा है, काफ़ी कैलकुलेटिव है। तो अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे ध्यान से करिएगा और कोशिश करिएगा रीजनिंग लास्ट में करें और ज़्यादा टाइम बचाए रहें, तो जिससे लास्ट में अच्छे से आप रीजनिंग कर सकें। इसके अलावा पजल से पूछा जा रहा है, नंबरिंग, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मिसिंग नंबर सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको रीजनिंग से देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल की होंगी और कैलकुलेटिव होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें जीएस की, तो जीएस तो पूरा मिक्स दे रहे हैं। हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादातर आपको एंशियंट हिस्ट्री से देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पॉलिटी एक बार देख लीजिएगा। तो इसके अलावा करंट अफेयर्स भी इसका फिक्स नहीं है कब से कब पूछ रहे हैं। किसी शिफ्ट में अगस्त सितंबर के बाद पूछ रहे हैं, किसी में पूछ लिया है अप्रैल का या 2021 का भी पूछ लिया है। तो कोशिश करिएगा 5-6 महीने का आप पढ़ लीजिए तो सही रहेगा, वरना जो भी अभी तक आप पढ़े होंगे उसी पर ध्यान दीजिए और बाकी सब्जेक्ट पे आप कंसंट्रेट करिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन पॉलिटी एक बार देख लीजिएगा। अनुच्छेद भी पूछ रहा है डायरेक्ट, तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। 4 से 5 क्वेश्चन उसमें पूछेगा। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों इंग्लिश भी 55 नंबर का है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि फिगर ऑफ स्पीच से पिछली बार 5 क्वेश्चन पूछा जाता था। तो इस बार एक भी क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से नहीं पूछा जा रहा है। 4 की चारों शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो फिगर ऑफ स्पीच आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है आपको, तो एक्टिव पैसिव आप देख लीजिएगा एक बार रूल। इडियम एंड फ्रेजेस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्रिहेंशन पैसेज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और मिस स्पेल से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं 3-4। किसी किसी शिफ्ट में कम आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में ज़्यादा। वोकैब से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, एंटोनिम, सिनोनिम्स, जितना भी आपको पता होगा 8-10 क्वेश्चन किसी में आ जा रहे हैं, किसी में थोड़ा कम आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बाकी ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। हिंदी में हम यही कहेंगे कि आप एक बार अच्छे से बढ़िया बुक बताएं तो आपको हरदेव बाहरी या फिर पृथ्वीनाथ पांडे से आप एक बार मुहावरे, लोकोक्तियाँ देख लीजिए, तद्भव तत्सम देख लीजिए और वाक्य शुद्धि भी अच्छे लेवल की आ रही है, क्योंकि एकदम क्लोज वहाँ पे आपको दिया जाएगा, तो इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, तभी आप टिक करिएगा। ठीक है। बाकी कंप्यूटर आप एक बार पूरा एमएस ऑफिस, एमएस 365 पूरा पढ़ लीजिएगा। तो क्योंकि 20 नंबर उसमें आपको लाने हैं, अगर यही पढ़ लीजिएगा एमएस ऑफिस पूरा तो आपके नंबर आ जाएंगे।
बस दोस्तों यही बताना था। बाकी आगे की शिफ्ट में कैसा पेपर आता है तो आगे देखने के बाद पता चलेगा। बाकी यही इसी हिसाब से अगर 2-4 दिन आपका टाइम है या फिर कल ही आपका पेपर है तो इस हिसाब से आप एक बार देख लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।